Hello everyone, myself Devkan Sharma, Associate Professor Chaudhary Devilal College of Pharmacy. Today our topic of discussion is equipments used in size reduction. In last lecture, we have completed our introduction in size reduction, what is size reduction, why size reduction is necessary, what are the mechanism of size reductions. There were four mechanisms of size reductions: cutting, compression, impact and attrition. Now we will study the equipments used in size reduction. Our first equipment is hammer mill. Hammer mill works on the principle of impact, and this impact takes place between the hammers mounted on a router and the powder material whose size reduction is to be done. हैमर मिल जो है इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे काम करता है और ये इम्पैक्ट किसके बीच में होता है? हैमर्स के और पाउडर मटेरियल के, जिसके हमें साइज को रिड्यूस करना है. कंस्ट्रक्शन. अब हम साइज रिडक्शन हैमर मिल के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. इन द डायग्राम वी कैन क्लियरली सी दैट देयर इज ए हॉपर ऑन द टॉप साइड, hopper in which we place our feed or the powder material whose size is to be reduced. Then this hopper from this, and under this helical cylinder there are hammers. These are the hammers: 1 2 3 4 5. These 5 hammers are shown in this figure. These are the hammers. They are mounted on a rotor and they move on its axis. In the below of this, यहाँ पे क्या लगाया है? एक स्क्रीन लगाया गया है. स्क्रीन का मतलब इस स्क्रीन के बीच में जो स्पेस दिया है, इसमें से वही मटेरियल नीचे आएगा रिसीवर में जिसका साइज इस स्क्रीन के साइज से छोटा है. तो हमें जो रिड्यूस्ड साइज पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे कलेक्ट होते हैं? इस रिसीवर में होते हैं. और ये मिलिंग चैम्बर है. इस मिलिंग चैम्बर के अंदर होता है हमारे हैमर्स, जो एक रोटर पे माउंटेड होते हैं, लगे होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमर मिल. हैमर मिल में जो हैमर्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ hardened steel, stainless steel. Next is working. The hammers are allowed to rotate in a continuous motion at a speed of 8,000 to 15,000 rpm. जो इस मशीन की जो स्पीड रहती है वो कितनी रहती है? 8,000 टू 15,000 rpm रोटेशंस पर मिनट. और जो फीड है, फीड को हम क्या करते हैं? यहाँ से प्लेस करते हैं इनटू द हॉपर. फिर उसके बाद क्या होता है? जो फीड है हमारी पहले वर्टिकली मूव करती है यहाँ से ऐसे, और फिर हॉरिजॉन्टली मूव करते करते फीड कहाँ जाती है? इस मिलिंग चैम्बर पे, जहाँ पे फास्टली मूविंग, हाई स्पीड पे मूविंग क्या है? हैमर्स हैं. और वो क्या करते हैं? इस मटेरियल को बीट करते हैं और तब तक बीट करते रहते हैं जब तक उसका साइज रिड्यूस ना हो जाए. जो रिड्यूस साइज के पार्टिकल्स हैं वो इस स्क्रीन से नीचे आ जाते हैं. कहाँ पे? इस रिसीवर में. और जिनका साइज बड़ा है वो तब तक छोटे होते रहते हैं जब तक कि वो इस स्क्रीन के साइज से छोटे ना हो जाए. और ये जो स्क्रीन होती है, इसमें स्क्रीन हम चेंज भी कर सकते हैं. डिटैचेबल होती है, अलग अलग साइज की हमें स्क्रीन यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो हमारा डिजायर्ड साइज ऑफ पार्टिकल है. नाउ द वर्किंग. द हैमर्स आर अलाउड टू बी in a continuous motion at a speed of 8,000 to 15,000 rpm. The feed material is placed into the hopper, which flows vertically down and then horizontally while hammers are in a continuous motion. These rotating hammers beat the material to yield the smaller particle size.
then these pass through the screen. नाउ देर इज, जब यहाँ से हमारा पार्टिकल्स, रिड्यूस साइज के पार्टिकल्स नीचे आते हैं रिसीवर में, तो क्या होता है, ये फास्ट मूविंग हैमर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है इस स्क्रीन के बीच में से, इन स्क्रीन के बीच में जो स्पेस है इसमें से इनका क्या होता है, टेंजेंशियल इनलेट होता है। टेंजेंशियल इनलेट होने की वजह से एक तो हाई स्पीड पे मटेरियल नीचे आता है, दूसरा वो टेंजेंशियली आता है, जिसकी वजह से छोटा साइज ही उसमें से पास कर सकता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीड ऑन पार्टिकल साइज, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब कि ड्यू टू हाई स्पीड of rotation of hammers, the material also moves at a high speed, then there is tangential आउटलेट। यहाँ से क्या होता है, ये देखिए ये स्क्रीन के बीच का जो साइज दिखाया गया है, लेकिन हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ से टेंजेंशियली बाहर आते हैं, और इसकी वजह से उसे और ज़्यादा, जो छोटे साइज के पार्टिकल है केवल वो ही बाहर निकल पाते हैं, दूसरे नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं ड्यू टू टेंजेंशियल एग्जिट। ड्यू टू टेंजेंशियल एग्जिट द साइज ऑफ प्रोडक्ट इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन दिस अपर्चर साइज ऑफ द स्क्रीन। एंड इस वाले डायग्राम में दिखाया गया है कि इन्फ्लुएंस ऑफ थिकनेस ऑफ द स्क्रीन ऑन द पार्टिकल साइज, कि उसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, थिन थिकनेस में क्या होगा, थोड़ा बड़े साइज का आ जाएगा पार्टिकल, थिक में थोड़ा उससे बड़ा आ जाता है। ठीक है, और जो फाइननेस है प्रोडक्ट की, फाइननेस मतलब कितने छोटा पार्टिकल हमें मिल सकता है इस हैमर मिल से, वो डिपेंड करता है, और वो हम कैसे उसको रेगुलेट कर सकते हैं, बाय रेगुलेटिंग दी, by altering the rotor speed, by altering the feed rate, by altering the clearance between hammers and the grinding blades, by altering the number and type of hammers, and by altering the size of the discharge opening या size of the screen। तो ये है हमारे हैमर मिल की principle, construction and working. Diagram is very important. You have to complete a well labeled diagram. Now what are the advantages? Hammer mill, first advantage is it is very easy to set up or install, easy to operate, various types of feedstock can be handled, scale up problems are minimum, it occupies a small space. Disadvantage, the screens may get clogged, heat building up during milling is more, therefore product degradation is possible due to ये heat building कहाँ से होती है, heat produce होती है इसमें, जैसे जैसे ये रोटेट करते हैं यहाँ पे हैमर्स, हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, तो क्या होता है, इसकी हाई स्पीड से 8000 टू 15000 इसकी आरपीएम पे स्पीड होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर हीट जनरेट होती है, और ड्यू टू दिस हीट द मटेरियल जिसका हमें साइज रिड्यूस करना है वो डिग्रेड हो सकता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैमर मिल। एंड वीरिंग ऑफ मिल एंड स्किन इज मोर with abrasive materials, and hammer mills cannot be employed to mill sticky or fibrous material। ठीक है, तो these are the disadvantages of hammer mill। Now our next topic is ball mill, or we also known this as pebble mill और tumbling mill। बॉल मिल जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि इसमें हम बॉल्स का यूज करते हैं, और वो बॉल्स हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कौन सी बॉल्स का यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील की बॉल्स का यूज करते हैं। हैमर मिल का जो प्रिंसिपल था दैट वाज इम्पैक्ट, एंड बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल इसमें यूज होते हैं।
इम्पैक्ट किसके बीच में होता है? देखिए बॉल मिल में हम बॉल का यूज करते हैं। पहले प्रिंसिपल को समझाने से पहले हमें सबसे पहले इसके डायग्राम को देखना है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ए बॉल मिल। बॉल मिल में क्या होता है, एक ये मेटल का सिलेंडर है पूरा का पूरा, जिसके ऊपर लीड लगी होती है। ये ओपन करते हैं, इसी लीड से हम बॉल्स को अंदर डालते हैं और यहीं से हमें मटेरियल को अंदर डालते हैं, जिस मटेरियल का हमने साइज रिड्यूस करना है। ये पूरा सिलेंडर एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पे अटैच होता है, जो कि हॉरिजॉन्टली मूव करती है एट अ सर्टेन स्पीड। और डायग्राम में दिखाया गया देखिए, ये स्टील बॉल्स है, ये बड़े वाली जो है दीज आर द स्टील बॉल्स, एंड दीज ब्लैक डॉट्स आर, दीज आर द मटेरियल हुज साइज इज टू बी रिड्यूस। अब हमें क्या करते हैं, कैसे इस पे काम करता है? देखिए जो बॉल्स जब ये रोटेट करता है तो बॉल्स क्या होती है, इस मटेरियल पे, फीड मटेरियल पे आके गिरती हैं। तो इससे हमें क्या लगता है, they strike on the feed material, due to which we get impact mechanism, due to which we get impact mechanism. And these balls when rolls on each other and the material, then we get attrition, then we get attrition mechanism. ठीक है, now we will start from the principle. Ball mill works on the principle of impact and attrition between the balls and the powder material. Now construction मैंने आपको बताया अभी कि जैसे ये एक मेटल का सिलेंडर होता है, ठीक है। इस मेटल सिलेंडर में क्या होता है, इस मेटल सिलेंडर का सबसे बड़ी बात, इसकी जो लेंथ है वो इसके डायमीटर से स्लाइटली ग्रेटर होती है, ठीक है। यहाँ पे लीड होती है, इस लीड को ओपन कर देते हैं, क्लोज भी हो जाती है। इस लीड से हम मटेरियल और बॉल्स को अंदर रखते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मेटल सिलेंडर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से अटैच होता है जो मूव करती है एट सर्टन आरपीएम। अंदर दिखाया गया देखिए, यहाँ पे स्टील बॉल्स है और यहाँ पे क्या है, फीड मटेरियल हुज साइज इज टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो बॉल्स हैं, दे ऑक्यूपाई 30 to 50% ऑफ द मील वॉल्यूम, मतलब इस मेटल सिलेंडर के टोटल स्पेस का 30 to 50% ये बॉल्स, स्टील की बॉल्स ऑक्यूपाई करती है। नाउ वर्किंग, the drug to be ground is put into the cylinder of the ball mill in such a quantity of that occupy 60% of the volume. A fixed number of balls are introduced and the cylinder is closed. The mill is allowed to rotate and on its longitudinal axis. जैसे इसके अंदर हम मटेरियल और बॉल्स को डालते हैं, फिक्स नंबर ऑफ बॉल्स होती हैं उस, और फिर इस सिलेंडर को रोटेट करते हैं। अब रोटेशन में क्या है, इसकी स्पीड को देखने के लिए यहाँ पे क्या है, एक डायग्राम दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे फिगर 6.8, द मोड्स ऑफ रोलिंग ऑफ बॉल्स इन द बॉल मिल ऑपरेशन। देखिए जब स्पीड इज वेरी लो या लो स्पीड, एट लो स्पीड क्या होता है, इस यहाँ पे ये बॉल्स दिखाई गई हैं, ये बॉल्स क्या है, ये रोटेट करता है जैसे जैसे सिलेंडर। तो क्या होता है, ये बॉल्स रोल्स ऑन ईच अदर, ये बॉल्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, रोलिंग करती हैं। और क्या होता है, इससे बॉल्स और मटेरियल के बीच में एट्रिशन मैकेनिज्म हमें मिलता है, और उस एट्रिशन मैकेनिज्म के थ्रू ही साइज रिड्यूस होता है। नाउ व्हेन वी गेट हाई स्पीड, अगर हम इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं और वो हाई स्पीड पे करते हैं, तो क्या होता है, ये बॉल्स गेट अटैच टू द वॉल ऑफ द सिलेंडर एंड देयर इज नो इम्पैक्ट एंड नो एट्रिशन मैकेनिज्म एंड साइज रिडक्शन इज वेरी लो, साइज रिडक्शन इज वेरी लो। बट एट ए correct speed, means the speed which is neither low and neither too high, then at correct speed
करेक्ट स्पीड पे क्या होता है, देखिए जैसे ही ये मटेरियल्स इस वॉल के साथ अटैच होके मूव करते हैं, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अकर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अकर्स एंड देन एंड्स, और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हटता है तो ये बॉल्स यहाँ से नीचे मटेरियल पे, फीड मटेरियल पे जिसके साइज को हमें रिड्यूस करना है उस पे गिरती है, fell on the material, and due to this motion we get impact mechanism। और impact mechanism यहाँ पे हमें मिलता है, क्योंकि impact में क्या होता है, मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि when a moving object strikes on a material whose size is to be reduced, then this mechanism is known as impact। तो यहाँ पे हमें कौन सा मिलता है एट करेक्ट स्पीड, impact means at low speed and at correct speed. At low speed we get only attrition, and at correct speed we get impact and attrition, impact and attrition. So this is the important thing about the speed of the cylinder in ball mill. Now what are the uses of the ball mill? Ball mill is used for fine grinding with a particle size of 100 to 5 mm or less can be obtained. Now, what are the advantages? Ball mill, it can produce very fine powder. It is used for batch operation, and this is the batch operation is its advantage, but batch operation is also its disadvantage. Now, ball mill is suitable for both wet and dry grinding processes. Toxic substances can be ground by ball mill. Since the ball mill is a closed system, sterility can be achieved, and it is very easy to operate. Now we can see commonly used balls. These are the shape of balls which we can use in ball mill: round ball, bended ball, cube, cylindrical rods. What are the disadvantages? There are some disadvantages also. The ball mill is very noisy machine. It will produce a large volume of noise when we operate this. Wears can occur from the balls as well as from the casing. And ball milling is a slow process. Soft, tracky, fibrous material cannot be milled by the ball mill. So this was the working advantage, disadvantage, construction of ball mill. Thank you.